हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी बच्चों। ठीक है, तो आज मैं एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन सा पोर्शन है जो डिलीट हो गया है, दैट इज हमें नहीं पढ़ना है और हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। अब ऐसे बहुत सारे सर्कुलर्स, बहुत सारे आर्टिकल्स अभी तक रीसर्फेस हो रहे हैं जो बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि सर ये पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों आज मैं आप लोगों के सामने एकदम क्लियर कर दूंगा कौन सा पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और कौन सा पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलो बच्चों चालू करता हूं मैं इस सेशन को विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग अपने चैप्टर 1 पे, दैट इज रियल नंबर्स। तो बच्चों रियल नंबर्स में जैसा कि हम लोग जानते हैं है ना कि क्या डिलीट हो गया है बच्चों, एक तो यूक्लिड डिवीजन लेमा डिलीट हो गया है, प्लस बच्चों आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी डिलीट हो गया है ना। किस तरीके से जो अपन लोग देखते थे कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 to the power n 5 to the power n वाला एक फंडा निकल के आता था, तो वो पोर्शन भी अब आपके एग्जाम सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। तो ये दो चीजें हैं जो आपके रियल नंबर्स चैप्टर से डिलीट हो गई हैं। तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में। प्लस बच्चों एक चीज और समझना है ना, मैं एज अ टीचर पर्सनली जो भी ये पोर्शन डिलीटेड है उसके फेवर में नहीं हूं, बिकॉज इनमें से बहुत सारी चीजें बच्चों ऐसी हैं जो आपको 11th 12th में काम आने वाली हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को, जैसे हमारा एक निश्चय बैच चल रहा है बच्चों अभी, जिसमें आप लोग अगर अभी तक एनरोल नहीं हो तो कर सकते हो, उसमें हम लोग क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हैं। ये डिलीटेड पोर्शन तो हम लोग दिमाग में रखेंगे है ना, जो पोर्शन आना है उस पर ज्यादा फोकस तो रहेगा, बट बच्चों ऐसा पोर्शन जो आपके 11th 12th पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, मैं वो आपको पोर्शन भी कंप्लीट कराऊंगा। क्योंकि प्रॉमिस क्या था कि आपको 11th तक, जब तक आप स्ट्रीम सिलेक्शन नहीं करते तब तक आपका हाथ नहीं छोड़ना है हम लोगों ने। तो प्लस बच्चों आप लोगों को जो भी 11th 12th में जरूरत पड़ेगी, जिन भी टॉपिक्स की आपको जरूरत पड़ेगी, जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम 11th 12th पॉइंट ऑफ व्यू, निश्चय बैच में वो भी कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों ये हो गया मेरी चैप्टर 1 की कहानी। इसके बाद आता हूं मैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 है बच्चों मेरा पॉलिनोमियल्स। इसमें क्या मेरा डिलीट हुआ है बच्चों, जो हम डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ते थे जिससे काफी बच्चे थोड़ा सा खौफ भी खाते थे, सीबीएसई ने क्या किया, आपका खौफ ही खत्म कर दिया कि चलो भाई मैं डिलीट कर देता हूं। तो डिवीजन एल्गोरिदम से जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती थी, सिंपल प्रॉब्लम्स, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, वो सब की सब आपके एग्जाम्पल्स और आपको नहीं करने, एक्सरसाइज नहीं करनी है और आपके एग्जाम में भी नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, मैं दोबारा बता दूं आप लोगों को बच्चों, ये पोर्शन डिलीट तो हो गया है लेकिन डिलीटेड पोर्शन में से कुछ अभी भी ऐसा पोर्शन है जो आपके 11th 12th में यूज होगा। मेरे को नहीं पता सीबीएसई ने क्या दिमाग लगाया, लेकिन आपका नुकसान ना हो, दिस आई विल मेक श्योर। तो अगर आप निश्चय बैच में आते हो तो आपको वो सारे टॉपिक्स भी कवर किए जाएंगे जो 11th 12th पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलो अब आता हूं बच्चों चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 है मेरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें बच्चों कौन सी प्रॉब्लम्स मेरी खत्म हो गई हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस। तो बच्चों ऐसी प्रॉब्लम्स मेरे को नहीं करनी है। कौन सा पोर्शन मेरा डिलीट हो गया है जिसमें मैं रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन बनाता था, वो वाला पोर्शन मेरा डिलीट हो गया है। इसके अलावा किसी भी पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों आपका पूरा ही चैप्टर करना है। आपको सिर्फ एक मेथड आप लोग फॉलो नहीं कर सकते या फिर करने के लिए मना किया गया है जो डिलीट हो गया है, दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों इससे कुछ भी नहीं हुआ है। इस सिलेबस में एक तरीके से नो डिलीशन इज देयर। बस आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपको जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएगी तो आप दो मेथड्स को यूज कर सकते हो। वन इज फैक्टराइजेशन मेथड, दैट इज मिडिल स्प्लिट टर्म मेथड, एंड द अदर इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो आपको किसी भी क्वेश्चन को इस अप्रोच से सॉल्व नहीं करना है बस। ठीक है, चलो अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एपी। इतना छोटा सा चैप्टर है, उसमें क्या ही डिलीट करती सीबीएसई है ना। तो इस चैप्टर में बच्चों कोई भी रिडक्शन नहीं है, आपको पूरा का पूरा चैप्टर कवर करना है। ठीक है, और बच्चों ये सेशन लाने का मकसद ये है क्योंकि बहुत बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, सर ऐसा आर्टिकल पढ़ा हमने, उसमें तो ये चीज लिखी हुई है लेकिन आप लोगों ने बताया था पहले जितने सेशन हुए कि ये चीज डिलीट हो गई है। तो इसलिए क्लैरिटी देने के लिए आप लोगों के लिए सेशन में लेकर आया हूं। उसके बाद बच्चों चैप्टर 6 ट्राइंगल्स में
ट्राइंगल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, है ना, फ्रॉम 10th पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें ये चीजें डिलीट हुई हैं, दैट इज प्रूफ डिलीट हुए हैं कुछ, है ना, प्रूफ डिलीट हुए हैं। ये 4 प्रूफ हैं जो बच्चों डिलीट हुए हैं, जो सीबीएसई की वेबसाइट पे भी मेंशन है कि इन सबको बच्चों को प्रूफ नहीं समझाना है, लेकिन हाँ इन सबको यूज करना आप लोगों को सिखाना है ना, कैसे आप लोग एग्जाम्पल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको अप्लाई कैसे करना है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये हुई चैप्टर 6 की कहानी खत्म बच्चों। इसके बाद मैं आता हूं चैप्टर 7 पे। चैप्टर 7 में क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या चीज नहीं करनी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये बच्चों एक पोर्शन ही है अलग, है ना, जब आप कर लोगे तो वो पोर्शन के बाद का पोर्शन, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपका पोर्शन है एनसीईआरटी में, आपको ना उसके एग्जांपल्स करने हैं ना आपको वाली एक्सरसाइज करनी है। तो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या डिलीट हो गया है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला टॉपिक। अब आते हैं चैप्टर 8 पे, ठीक है। चैप्टर 8 पे आते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब भाई साहब मेरे को नहीं समझ आया है लॉजिक, है ना, आप लोगों को अगर समझ आया हो तो मेरे को जरूर बताना कि उसमें रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये वाला पोर्शन कट कर दिया गया है, जहां पे हम लोग 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज देखते थे वो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे एसोसिएटेड हैं, है ना, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कॉम्प्लीमेंट्री एसोसिएटेड है, उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने भाई साहब इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही उड़ा दिया बच्चों। लेकिन ये वाला पोर्शन मैं कवर करूंगा इन निश्चय बैच, बिकॉज ये पोर्शन आपका 11th 12th पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 11th 12th में जब आप ट्रिगो करोगे बच्चों, और अगर आपको ये नहीं आता होगा ना तो सब सर के ऊपर से चला जाएगा, हवा भी नहीं लगेगी आप लोगों को, ठीक है। चलो अब बढ़ता हूं मैं आगे और आता हूं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। तो बच्चों नेक्स्ट चैप्टर है मेरा चैप्टर 9, दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कोई बच्चा इस चैप्टर को हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के नाम से भी जानता है। तो बच्चों इस चैप्टर में भी कोई रिडक्शन नहीं है, तो आपको सारे एग्जाम्पल, सारे एक्सरसाइजेज बच्चों इस चैप्टर के आपको करने हैं, ठीक है। चलो इसके बाद आता हूं बच्चों मैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, और मेरा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, सर्कल्स। मेरा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, सर्कल्स। बच्चों इसमें भी गिनती की 2 तो थ्योरम है, क्या डिलीट करते वो, तो इसमें भी कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। आपको पूरा का पूरा चैप्टर बच्चों ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। अब बच्चों आता हूं चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन पे। इस चैप्टर के साथ तो इतना बुरा हो गया है ना, मतलब इतना बुरा किसी के साथ ना हो जितना कंस्ट्रक्शन के साथ हुआ है। इतनी कम इंपॉर्टेंस दी गई है कि पूरा चैप्टर ही खत्म कर दिया। तो आपके सिलेबस में बच्चों अब कंस्ट्रक्शन है ही नहीं, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन हमारे लिए बहुत इजी मार्क्स होते थे, है ना, कि एक क्वेश्चन आएगा तो सर ये मार्क्स तो मेरे पक्का आने ही आने हैं, कंस्ट्रक्शन से तो कौन ही क्वेश्चन गलत करता है। लेकिन यहां पे सीबीएसई ने कंस्ट्रक्शन की इज्जत की बिल्कुल वैल्यू नहीं करी और चैप्टर ही खत्म कर दिया, पूरा चैप्टर ही खत्म कर दिया। उसके बाद आता हूं बच्चों एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इस वाले चैप्टर में भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, काफी अच्छे क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। तो यहां पर भी देखा गया है कि कुछ भी मेजर पोर्शन यहां पे कट नहीं किया गया, दैट इज नो डिलीशन इज देयर। अब आता हूं बच्चों सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम पे, ठीक है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम पे। तो अब बच्चों इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था जिसमें बच्चे फंसते थे, जिसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस बनते थे, दैट इज फ्रस्टम ऑफ कोन, वो ही सीबीएसई ने उड़ा दिया। इसके अलावा बच्चों को कंफ्यूजन है ये वाली कि सर जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कन्वर्ट करते हैं, वो शेप कन्वर्जन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, कहीं कहीं पे सुनने को मिल रहा है कि वो पोर्शन भी डिलीट हो गया है। तो सर क्या वो डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है? तो बच्चों एज पर माय ऑब्जर्वेशन आपका सिर्फ फ्रस्टम ऑफ कोन डिलीट हुआ है, बिकॉज आपका जो लास्ट बोर्ड का एग्जाम था उसमें आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, जहां पे आपकी एक बॉडी दूसरी बॉडी में कन्वर्ट हुई है। जैसे कि आपका मान लो क्यूबॉइड जो है वो सिलेंडर में कन्वर्ट हुआ है, तो आपको फिर उसको कंपेयर करके रिलेशंस लगाने हैं वॉल्यूम का, जो हम जैसे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो मैं बोलूंगा आप लोग वाला पोर्शन डिलीटेड मत मानो, बिकॉज उसमें से क्वेश्चन आ सकता है और देखा गया है कि पिछले साल भी आया था। तो क्या मेरे हिसाब से क्या डिलीटेड है सिर्फ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में? फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है। चलो अब इसके बाद आते हैं बच्चों स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में क्या पोर्शन डिलीटेड है? ओगिफ,
ठीक है, ये पोर्शन डिलीटेड है बच्चों। इसके अलावा काफी जगह आपको लिखा हुआ दिखेगा कि स्टेप डेविएशन मेथड भी डिलीटेड है ना। स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंड मीन भी डिलीटेड है, लेकिन बच्चों मैं आपको वो वाला पोर्शन भी कराऊंगा, स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे मीन निकालते हैं मैं आपको वो सिखाऊंगा, बिकॉज ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ। जो भी सीबीएसई का सर्कुलर आया था ना उसमें लिखा हुआ है फाइंड मीन मीडियन एंड मोड आपको सिखाना है, बाय मॉडल सिचुएशंस को अवॉइड करना है, ये लिखा हुआ है। बट वहां पे कहीं पर भी ऐसा क्लियरली नहीं लिखा गया कि स्टेप डेविएशन मेथड आपको नहीं करना है। तो अभी के लिए मैं सिर्फ इतना समझ रहा हूं और आप लोगों को भी यही समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ स्टैटिस्टिक्स से ये वाला पोर्शन डिलीट हुआ है। अब बच्चों आता हूं अपने लास्ट चैप्टर पे और सबसे प्यारे चैप्टर पे, प्रोबेबिलिटी। और बहुत अच्छा है कि इस चैप्टर से भी आपको कोई भी डिलीशन नहीं देखने को मिली है, बिकॉज ये चैप्टर भी 11th-12th पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिन बच्चों को ये जानना है कि 11th-12th पॉइंट ऑफ व्यू से सर कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चों। फर्स्ट वन इज पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये आपका एलजेब्रा पोर्शन बनाते हैं जो आपके 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चों ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कल्स का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं जहां पे मैं ट्राई करूंगा कि बच्चों जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके क्लास 11th और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं इन चैप्टर्स में वो सारे के सारे पोर्शन भी कवर करने की ट्राई करूंगा। और ये सब आपको कहां मिलेगा बच्चों? निश्चय बैच में मिलेगा। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक एनरोल नहीं कर पाए हैं इस कोर्स में ड्यू टू एनी रीजन, वो बच्चे इस कोर्स में जरूर एनरोल कर लें। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? सिर्फ क्लास 10th के लिए आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी कैसे 95% से स्कोर ज्यादा करें, बट इसके साथ साथ जो बच्चे ओलंपियाड्स को एस्पायर कर रहे हैं, एनटीएससी स्कॉलर बनना चाहते हैं या फिर आईएमओ क्लियर करना चाहते हैं, उन बच्चों को एग्जाम से पहले, है ना, जो भी आपको ओलंपियाड का एग्जाम होगा उससे पहले, दैट इज 20-25 दिन पहले, आप लोगों के लिए डेडिकेटेड सेशंस लेकर आऊंगा मैं स्पेसिफिकली, और बाकी सारे टीचर्स भी, जहां पे वी विल कवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज रिलेटेड टू डिफरेंट ओलंपियाड्स। अब सर इस कोर्स को कैसे हम लोग बाय कर सकते हैं? तो बच्चों कुछ नहीं करना, यू हैव टू गो टू द अड्डा 24/7 वेबसाइट। आपको वहां पे ऑल कोर्सेज में जाना है बच्चों। स्कूल के 12 में आप जब क्लिक करोगे तो आपको ऐसे ऑप्शंस दिखेंगे। क्लास 10 में आपको क्लिक करना है, फिर सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड में क्लिक करना है, और यहां पे आपको दिखने लगेगा अपना बैच। फिर आपको क्या करना है? सबसे पहले बच्चों ये सब इंफॉर्मेशन पढ़ लेना, ठीक है, जो भी कोर्स हाइलाइट्स हैं ये सब पढ़ के ही हर बच्चा इस कोर्स में एनरोल करेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या ऑफरिंग है इस कोर्स में। अब बच्चों प्राइस देखो दिख रहा है ये, लेकिन अब एक जादू करता हूं मैं, ठीक है, अब एक जादू करता हूं और आप भी ये जादू कर सकते हो सारे के सारे। कैसे कर सकते हो? Y618, ठीक है, ये कोड लगाया मैंने तो मेरा प्राइस हो गया कम। देखो कितना ज्यादा प्राइस कम हो गया बच्चों। तो अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा निश्चय बैच में एनरोल करने के लिए। मैं लिख देता हूं एक बारी दोबारा कि कोड क्या है बच्चों। कोड क्या है मेरा? कोड है मेरा Y618। यहां पे मैं लिख देता हूं व्हाट इज द कोड दैट यू हैव टू यूज फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, दिस इज द कोड। ठीक है, तो आई होप मैं आप सब लोगों से जल्दी इस कोर्स में मिलूंगा। दिस कोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 31st of August। तो फटाफट एनरोल कर लो और मिलके बच्चों बोर्ड्स में भी मचाते हैं और ओलंपियाड्स में मचाते हैं। टिल देन सी यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर एंड गुड बाय।